हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर कक्षा 11वीं का आप विषय इतिहास का जो पेपर है वो बताइए, तो बिल्कुल रियल जो पेपर है आपका वो लेकर आ चुके हैं, जो कि 80 अंक का पेपर आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटे आपको दिए जाएंगे करने के लिए। बिल्कुल रियल पेपर है कक्षा 11वीं का इतिहास का। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ निर्देशांक दिए जाएंगे आपको, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो बिना देरी किए आपको क्वेश्चन के सलूशन सहित आंसर दिखाते हैं, तो सलूशन भी आपको बताया जाएगा लास्ट में। तो आइए देख लेते हैं पहले सही विकल्प। तो पहला सही विकल्प है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसी में से एक सही है आपका, 4 में से एक सही है, तो आपको बताना है। पहले तो आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया, तो किसने किया था ये भी आपको बताना है। इसके बाद तीसरा है कि रोमन साम्राज्य की प्रमुख धर्म था, तो रोम साम्राज्य का कौन सा धर्म प्रमुख था। इसके बाद चौथा है कि पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा, इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है कि कोलंबस अमेरिका पहुंचा, तो कब पहुंचा। तो आपके सही विकल्प हो चुके हैं। इसके बाद जो रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान देखते हैं कि प्रथम खाड़ी खलीफा थे, तो आपको बताना है। दूसरा है कि सार्क को कहा जाता है, सार्फ को। इसके बाद तीसरा है कि रोम में सिक्कों को खालिस्तान कहा जाता है। चौथा है कि मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकारक थे, तो आपको इनको बताना है। यहाँ पर आपकी सही जोड़ियाँ हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सही जोड़ियाँ हैं, तो इनको भी देख लीजिए। इनके सल्यूशन आप देख सकते हैं, सही जोड़ी की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है कि समांतरवादी व्यवस्था में नाइक कौन थे। दूसरा है अल्टामीरा गुफा की खोज कब और किसने की। तीसरा है कि प्रिंसिप क्या था, इसकी स्थापना किसने की। चौथा हो जाएगा ऋतु प्रवास का क्या तात्पर्य है। पांचवा है हेब्रू अक्षर किस भाषा में का रूप है। इसके बाद पांचवा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए, और इसी का अथवा के वार को शीर्ष के संक्षिप्त में लिखिए। इसके बाद छठवां के पाइमेट से क्या आशा है, इसकी का अथवा के सेंट अगस्टाइन के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक एक भी क्वेश्चनों को याद नहीं किया है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को जल्द से जल्द याद कर लें। यदि इनका सलूशन नहीं मिलता तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो आप इसका सलूशन जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्न 7वां है कि समांतरवाद से क्या तात्पर्य है, और इसका अलावा देख सकते हैं अब्बासी क्रांति क्या थी। 8वां है कि तीत और फीफ शब्द को परिभाषित कीजिए। इसी का अलावा हो जाएगा नेटिव शब्द से क्या तात्पर्य है। इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि कीलांकर लिपि को कोई 3 विशेषताएं बताइए, या इसका अथवा है कि इस्लाम के लिए मक्का का क्या महत्व है। 10वां है कि शहरीकरण की विशेषताएं बताइए, और इसी का अथवा देख लेते हैं 10वें का। तो आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व बताइए। इसके बाद प्रश्न 11वां है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ क्या हैं। इसी का अथवा देखते हैं कि ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद 12वां है कि पेपाइरस पौधे के विषय में लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए, और इसका अथवा देख सकते हैं फैक्सेस का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको अभी तक इनको याद नहीं किया तो जल्द से जल्द याद कर लेना है, और वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर देना। इसके बाद 13वां है कि कागज मैनेजर अभिलेख तथा इतिहास के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। 13वें का अथवा देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे। 14वां है कि फ्रांस के प्रारंभिक समांतर समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा देखते हैं कि फ्रांस के अभिजात वर्ग की दशा का वर्णन कीजिए। इसके बाद 15वां है जो आपका कि नाइट कौन थे। तो नाइट कौन थे, उनके जीवन की शैली का प्रकाश डालिए, तो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद उनकी जो उनकी जीवन शैली है ना, उसके ऊपर जो प्रकाश है ना, वो आपको मतलब उनके बारे में लिखना पड़ेगा, तो आपको बताना है। इसके बाद आता है आपका सब जो अथवा है कि एवं उनके रहने वाले भिक्षुओं के जीवन पर संक्षिप्त में लिखिए। तो आपको भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी होती हैं, जो उनके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो प्रश्न 16वां है कि
हदजा जनजाति के रहन सहन खान पान में विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसी का अल्बा देखते हैं कि किन पुरानी कहानियों में मेसोपोटामिया की झलक मिलती है, तो बताना है। इसके बाद दिए गए मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा आपको, तो इनको देख लीजिए। मानचित्र में दर्शाना है कि रोम कहाँ है, इराक कहाँ है, मक्का और गजनी। इसका अलावा भी दिया गया है कि दिए गए इस विश्व के मानचित्र में आपको इनको भी दर्शाना है। कस्तूतुनिया, फरार नदी, सहारा मरुस्थल और लाल सागर, इनको दर्शाना है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारण निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। इसी का अलावा है कि यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, कारण कीजिए। तो आपको बताना है, कारण सहित बताना है। इसके बाद 19वां कि अगर सम्राट भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते तो रोम वासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता। क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय में के देश में किस प्रकार भिन्न होता? तो ये आपके जो है ना, ये आपके जो सभी क्वेश्चन थे वो बता दिए गए हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इन सभी को याद नहीं किया तो बिल्कुल रियल पेपर था आपका जो बता दिया है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इसको, और याद कर लें जल्द से जल्द आप इसको याद करें, जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी आपको बताए गए हैं। तो जल्द से जल्द याद करें, जैसे ही रियल पेपर मिलेगा तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सोल्यूशन सहित आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और यदि आपको इस पेपर का, आपको वायरल जो पेपर है इसका सोल्यूशन चाहिए, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो वायरल पेपर का भी आपको जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के सोल्यूशन के साथ, और कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय की चाहिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।